हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। इधर हम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं करता। आज से हम क्लास 10th की पॉलिनोमियल करेंगे। क्लास 10th की पॉलिनोमियल की क्लास करेंगे। ओके, तो अभी हम बेसिक क्लास करेंगे, पॉलिनोमियल की बेसिक क्लास करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि जून जुलाई आते हैं, जुलाई कंप्लीट होते होते एटलीस्ट 50% कोर्स हमारा जो सिलेबस कवर हो जाए। ओके, पूरा बेसिक से चलेंगे। ओके, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। पॉलिनोमियल क्लास 10। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है प्रॉपरली। आप जो भी आपकी रिकमेंडेड बोर्ड की जो बुक है एनसीईआरटी, उसके साथ साथ आप अदर बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ओके, तो अदर बुक से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल क्लास 10, ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल होती है। इट इज ये पॉलिनोमियल, दिस इज रिप्रेजेंट पैराबोला। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट पैराबोला। अब देखिए बेटा, पैराबोला क्या होता है? पैराबोला कुछ ऐसा होता है आपका, कुछ इस शेप का होगा आपका पैराबोला, ऐसा होगा। ये आपका पैराबोला है, पैराबोला। ये दिस इज पैराबोला, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये एक तो ये, और इसमें आपका जो a है, a नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगी ये पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, a नेवर विल बी 0। ओके, फिर इसके बाद आपके कुछ इस चैप्टर से ग्राफिकल क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। तो देखिए, बताते हैं आपको। आपके सिलेबस में केवल ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में है, क्यूबिक नहीं है। क्यूबिक क्लास 10 के क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, वो अब डिलीटेड पोर्शन में आ गया है, वो डिलीट हो चुका है आपका सेक्शन। ठीक है, ऐसे आपका कोई ग्राफ है, आज पहले ऐसे देख लेते हैं बेटा, पहले ऐसे देख लेते हैं। चलिए, ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसको बेटा 0 पुट कर देंगे, ये इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इक्वेशन बोली जाएगी। उसका आंसर साइड में 0 हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर इसको आरएचएस साइड हम 0 पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। नाउ इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो ये होगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर ये पैराबोला रहेगा आपका, ऐसा कुछ ऐसा होगा आपका ये इसका ग्राफ। ओके, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपको पता है। कहीं पर भी ये बने, किसी भी एक्सिस पर बने आपका ये पैराबोला जो भी होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी पॉसिबल है आपका। ठीक है, जस्ट लाइक शेप ऑफ यू। ओके, एंड इसी में सेकेंड पार्ट आता है आपका, इफ a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0, तो पैरा
ओपनिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसका देखिए बेटा ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे, या आपका ऐसे भी हो सकता है, 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 इनमें से कोई भी ग्राफ हो सकता है आपका। ओपनिंग डाउनवर्ड ये पैराबोला होगा। नाउ आपको ग्राफ से वो पूछेंगे, इसके जीरोज बताइए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज। ओके, ठीक है। आपकी पॉलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर 5x + 6, ये है पॉलिनोमियल। सपोज करिए ये पॉलिनोमियल है, अगर इसके फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड से, इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड से, ठीक है। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड, मिड टर्म मेथड, ठीक है। ये रहा आपका फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म मेथड। तो ये हो जाएगा आपका बेटा, x कॉमन ले लेंगे यहाँ x + 2, एंड यहाँ से 3 कॉमन लेंगे x + 2, ओवरऑल हमारा हो जाएगा x + 2 कॉमन और x + 3 कॉमन हो जाएगा। और बेटा इसको जीरो पुट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज जीरो, तो एट लीस्ट वन इज जीरो। इनमें दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, तो उसमें कम से कम एक चीज जीरो होगी। तो अभी हमको ये नहीं कंफर्म है कौन सी चीज जीरो है, या x + 3 = 0, तो x = -2 या x = -3। देखिए अगर जीरोस क्या होते हैं, ये -2 and -3 आर जीरोस, -2 and -3 आर जीरोस, ये आपके बेटा जीरोस हैं। जीरोस होते क्या थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ x, नीचे का आ नहीं पा रहा बेटा, इसमें x + 2 तक आ पा रहा। चलिए ठीक है, इसको इरेज करके यहाँ कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x = -2 या x = -3। तो -2 and -3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब फर्दर देखिए बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकम जीरो। अगर x = 2 इस पॉलिनोमियल में हम पुट कर दें, जो गिवन पॉलिनोमियल थी हमारी, उसमें अगर हम पुट कर देते तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाती, पॉलिनोमियल हमारे जीरो हो जाती। तो ये आपके जीरो हो गए, -2 या -3 इस पॉलिनोमियल में हम पुट करते और पॉलिनोमियल जीरो हो जाती, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती, तो उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फॉर विच
values of variable polynomial become zero, polynomial become zero, then that values of variable are called zeros of polynomial, ओके, ये होता है। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। कुछ क्वेश्चन बेटा ग्राफ के पूछे आते हैं, 1 मार्क्स में सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके ग्राफ के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफ के कुछ क्वेश्चन। ग्राफ के क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए बेटा, ऐसे ग्राफ गिवन होगा आपका, ऐसे ये ग्राफ गिवन होगा आपको, ऐसे ये ग्राफ गिवन होगा, ऐसे ग्राफ गिवन होगा, ऐसे ग्राफ गिवन होगा, या आपको ऐसे ग्राफ गिवन होगा, ऐसे होगा, या आपका ऐसे होगा। ये यूजुअल मीनिंग है एक्स वाई, ये आपकी यूजुअल मीनिंग है, ओके। एंड ऐसे भी हो सकता है आपका, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है। तो बेटा देखिए, इसमें पूछा जाएगा, ऐसा ग्राफ गिवन होगा, नंबर ऑफ जीरोस, इसमें बेटा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जहां जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे, 1 2 3 4। इसने एक्स एक्सिस को आपको 4 पॉइंट पे कट किया, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके बेटा आपके होंगे 4, ओके। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। इसमें देख लीजिए, नंबर ऑफ जीरो जो एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पे कट किया इसने, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे इसमें भी। और इसमें देखिए, ये टच कर रहा है आपको एक्स एक्सिस को, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे आपके 2 तो होंगे, पर बोथ आर सेम, नंबर ऑफ जीरोस इसमें 2, बोथ आर सेम, ओके। इसमें देखिए कहीं पर कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, जीरो होंगे बेटा। ये ऐसे 1 मार्क्स पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ओके। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बेटा इससे ऐसे ग्राफ दे देंगे, 1 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी सिंपल, बेसिक। आपको अगर बेसिक चीजों से आप अवेयर हैं तो देखते ही कर देंगे सेकंडों में, ओके। अब देखिए,
वो देखते हैं। तो अब देख लीजिएगा सारी बुक में एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज ये ग्राफिकल मेल है, और प्रेशर में नहीं आ रहा है, किसको क्या आता है क्या नहीं आता वो अभी आप सीख सकते हैं, अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। ओके, देखिए ये पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है आपका। ओके, जीरो मत रखते हैं, इक्वेशन हो जाएगी ax² प्लस bx if alpha and beta are its zeros, if alpha and beta are its zeros, then sum of zeros देखिए सम ऑफ जीरोस आपका बेटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए सम ऑफ जीरोस ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए यहाँ पर b है, ये b हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² a है। तो देखिए बेटा ये फार्मूला एज ए फार्मूला यूज करेंगे इसमें। ओके, एज ए फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए बेटा अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा आपका c/a, एक फार्मूला ये बनेगा आपका, एक फार्मूला आपका यहाँ से ये बनेगा। ओके, एक फार्मूला ये बनेगा, ये हो गया, और ये फार्मूला बनेगा। इसके बेटा क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, तो इसके क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हम कल करवाएंगे। एक फार्मूला और बनेगा छोटा सा, तो उसको भी बताएंगे, और इसके क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अभी हमारी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा बेटा सपोर्ट करें हमको। ओके, कराएंगे सारा भी सिलेबस, मैथ भी कराएंगे, फिजिक्स भी कराएंगे, केमिस्ट्री भी कराएंगे, बायो भी कराएंगे। अब क्लास करके देख लीजिए, क्लास में परफेक्शन ना हो तो फिर बताइएगा हमको, और सारे बोर्ड को कवर करेंगे, हम सारे बोर्ड्स को कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।